Good morning, students. Let's continue chapter 3rd of Maths of class 8th, that is Understanding Quadrilaterals. In this video, we will study kinds of quadrilaterals. So, students, first is trapezium. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. तो trapezium में one pair of parallel sides होती हैं. So here these are the examples of trapezium. Here this line and this line are parallel and this line and this line are parallel. So in trapezium we have to remember this only one pair of parallel sides. Next these are not trapezium. अब ये फिगर है, ये trapezium नहीं है, because in this figure there are not pair of parallel sides. And in this figure also there are not a pair of parallel sides, but in this figure these are parallel but this is not quadrilateral, क्योंकि quadrilateral में कितने sides होते हैं 4 and here 1 2 3 4 5. So यहाँ पर 5 sides है. So यहाँ पर one pair of parallel sides तो है but ये quadrilateral ही नहीं है. So this is not trapezium. Next, kite. Kite is a special type of quadrilateral. The sides with the same marking in each figure are equal. For example, AB is equals to AD and BC is equals to CD. So students, these are kites. ये जो फिगर है ये kites है, these are not kites. तो हम दोनों में डिफरेंस देखकर ये समझेंगे कि what is kite. So kite में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है. मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी. सेम हियर इफ वी नेम दिस क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस. सो हियर पी एस इज इक्वल एस आर एंड आर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू. सो काइट्स में यू हैव टू रिमेंबर दिस. The adjacent sides are equal and these are not kites. अभी kite नहीं है. क्यों नहीं है? In this first diagram there is not a quadrilateral. ये quadrilateral ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 sides हैं. And in this figure there are opposite sides are equal. जो ये साइन यहाँ पर ये साइन इंडिकेट करते हैं कि ये लाइन इसके इक्वल है एंड ये लाइन इसके इक्वल है. सो दीज आर अपोजिट. सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बट काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, इन दिस फिगर देयर आर 3 लाइन्स आर इक्वल. ये 3 लाइन्स इक्वल है. सो दिस इज नॉट काइट्स. सो अ काइट हैज़ 4 साइड्स बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर. देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. मीन्स जो कंटिन्यू 2 लाइन्स हैं वो इक्वल होंगी. नाउ पैरेललोग्राम. अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर एज द नेम सजेस्टेड. इट हैज़ समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइन्स. पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइन्स पैरेलल होती हैं. सो इन दिस फिगर हियर ए बी इज पैरेलल डी सी एंड ए डी इज पैरेलल बी सी. इसमें 2 पैरेलल लाइन होंगी और अपोजिट होगी. ये ध्यान रखना है. काइट्स में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती थी बट हियर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. सो दिस इज पैरेललोग्राम. सेम हियर क्यू पी पैरेलल एस आर एंड क्यू एस पैरेलल पी आर. ये साइन है, ये पैरेलल का साइन है. नेक्स्ट, इन दिस डायग्राम एल एम की अपोजिट साइड से ओ एन. सो दिस इज पैरेलल एंड एल ओ पैरेलल एम एन. नाउ दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स. अब ये पैरेललोग्राम्स क्यों नहीं है? सो हियर ए बी इज पैरेलल सी डी. ए बी तो सी डी के पैरेलल है बट ए सी इज नॉट पैरेलल बी डी. बट ए सी बी डी के पैरेलल नहीं है. लेकिन पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन होते हैं. मीन्स अपोजिट लाइन्स पेयर होनी चाहिए. सो दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम एंड दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटर. ये तो क्वाड्रिलेटर ही नहीं है. सो दिस इज नॉट पैरेललोग्राम.
A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. So parallelogram quadrilateral है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो इन पैरेललोग्राम there are 4 sides and 4 angles, and A, B and DC are opposite sides. Look this figure here. AB and DC are opposite sides, and angle A and angle C आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. ये भी अपोजिट्स हैं और ये साइड्स अपोजिट्स हैं. एंगल डी अपोजिट एंगल बी. सो एंगल ए एंड एंगल सी आर ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल वुड बी एंगल बी एंड डी. सो यहाँ पर ये अपोजिट एंगल का पेयर बनेगा. ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड. ए बी एंड बी सी ये एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट कौन सी होती है? जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है, मतलब कॉर्नर एक ही होता है. जो बी इज कॉमन, सो ए बी बी सी आर एडजेसेंट साइड. बी सी सी डी आर एडजेसेंट साइड. सी डी डी ए आर एडजेसेंट साइड. एंड डी ए बी आर एडजेसेंट साइड. Like side there are angle, so angle A and angle B are adjacent angle. So in this figure angle A and angle B are adjacent angles. So students, angle A and angle B are adjacent angle. Angle B and angle C are adjacent angle. Angle C and angle D are adjacent angle. And angle D and angle A are adjacent angle because they are at the ends of the same side. ये एंगल्स कहाँ पर है? सेम साइड्स पर है. सो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी. एंड द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. एंड साइड इक्वल लेंथ की होंगी एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल मेजर के होंगे. सो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. And students, as you know that the sum of supplementary angles are 180. So जो adjacent angle है पैरेललोग्राम के उसका sum 180 होगा. You can see in this figure here angle R is 70. Angle R 70 है. So इसका opposite angle. So students, you can look in this figure here angle R is 70. So opposite angle is angle N. So angle N भी 70 होगा. And angle R and angle I, these are adjacent angle. So इनका जो सम होगा वो 180 होगा. So हम angle I फाइंड कर सकते हैं. 180 में से 70 माइनस करेंगे. So we get angle I is 110. Next property of a parallelogram is the diagonals of a parallelogram bisect each other at the point of their intersection. So students, bisect each other means कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंड इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करते हैं. मीन्स डायगोनल्स मीन्स जो कॉर्नर को ज्वाइन करती है लाइन. हियर डी बी इज diagonal and AC is diagonal. So here DB and AC intersect to each other at point O. So OD is equal OB. OC is equal OA. ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बाइसेक्ट का मीन्स यही होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. So students, you have to remember this parallelogram, a quadrilateral with each pair of opposite sides parallel. And the properties of parallelogram are
opposite sides are equal, opposite angles are equal, and diagonals bisect one another. So students, this is the end of today's session. We will solve exercise 3.3 in next video. Thank you.